हेलो बच्चे, जेएमएस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के अध्याय दूसरा अम्ल भस्म और लवण से जो बताने जा रहे हैं, इससे 10 मिनट के वीडियो में लगभग 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, जो 21 तारीख के होने वाली साइंस की परीक्षा है उसमें। देखिएगा कि अम्ल है, पहला अम्ल पहचानने का ट्रिक जो है वह आगे एच रहेगा। क्या रहेगा? आगे एच रहेगा। जैसे देख लीजिए HCl, H2SO4, HNO3, HCO3, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। यानी कि शुरू में जब H रहेगा तो अम्ल होगा। दूसरा तरीका देख लीजिए कि पीछे OH रहेगा। पीछे क्या रहेगा? COOH रहेगा, जैसे कि CH3 COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। तीसरा जो तरीका होता है वह अधातु के ऑक्साइड अम्ल होता है। क्या होता है? अधातु के ऑक्साइड। जैसे कि देख लीजिए कार्बन है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुटा हुआ है, तो ये अधातु के ऑक्साइड है, तो ये अम्ल होगा। ये अधातु है सल्फर डाइऑक्साइड, ये अधातु है। ये क्या है? सल्फर है, तो ये अधातु है और इसके साथ ऑक्सीजन जुटा हुआ है, तो ये अधातु के ऑक्साइड हो गया, ये अम्ल हो गया। आइए हम भस्म पहचानने का तरीका देखते हैं। भस्म क्या है? जो पीछे OH होगा, पीछे जैसे LiOH, KOH ये होगा तो ये भस्म होगा। दूसरा तरीका देखिए कि धातु के ऑक्साइड भस्म होगा, जैसे Zn से जिंक होता है और जिंक के साथ ऑक्सीजन जुट गया तो जिंक ऑक्साइड हो गया। जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, CuSO4 कॉपर ऑक्साइड हो गया। ये देख लीजिए कि धातु के साथ जब ये धातु का ऑक्साइड है तो ये क्या होगा? भस्म होगा। तीसरा तरीका देखिए कि ये लवण पहचानने का तरीका, ये आगे H नहीं होगा न पीछे OH होगा, यानी कि न आगे H होगा न पीछे OH होगा, तब ये क्या होगा? ये लवण होगा। अब देख लीजिए कि ना आगे H है न पीछे OH है, जैसे NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, ये लवण है। KCl पोटेशियम क्लोराइड है, ये लवण है। अब देख लीजिए आगे कि लवण जो होता है वह लवण 3 प्रकार के होता है। ये क्या होता है कि सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण होता है। सामान्य लवण जैसे NaCl। ये अम्लीय लवण क्या होता है कि बीच में जब H रहेगा, बीच में जब H रहेगा तो उसको हम बोलेंगे अम्लीय लवण। आप देख लीजिए कि NaHCO3 ये बीच में H है ना, तो ये अम्लीय लवण हो गया। इसको देख लीजिए NaH2PO4 ये बीच में H है ना, तो ये अम्लीय लवण हो गया। इसको देख लीजिए भास्मिक लवण, जब बीच में क्या हो? OH हो, जब बीच में OH होगा तो भास्मिक लवण होगा। अब देख लीजिए कि BaOH का होल टू Cl, ये क्या हो जाएगा? ये भास्मिक लवण है। आप देख लीजिए कि अम्ल भस्म और लवण को हमने बता दिए। अब जो है वह प्रबलता के आधार पर जो होता है अम्ल 2 प्रकार के होता है। ये होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल सिर्फ 3 होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ 3। और सिर्फ 3 क्या होता है? आप देख लीजिए यहाँ पर हंसना, ट्रिक लिखा हुआ है इसका, हंसना। ह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका HCl होता है, स से सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका H2SO4 होता है, और ये ना से नाइट्रिक अम्ल जिसका HNO3 होता है। सिर्फ ये 3 प्रबल अम्ल होते हैं, बाकी बात जो बचेंगे वह दुर्बल अम्ल बचेंगे, जैसे H2CO3, HPO4। आइए आगे देखते हैं। प्रबलता के आधार पर जो होता है वह भस्म जो होता है वह 2 प्रकार के होता है, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। प्रबल भस्म का एक ट्रिक है सोपोली। सोपोली जो है, सो से सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, जैसे देख लीजिए NaOH। पो से, ये पो से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, जैसे देख लीजिए KOH। ली से लिथियम हाइड्रोक्साइड होगा, जैसे देख लीजिए LiOH। ये क्या है? आप देख लीजिए फिर इसको दुर्बल, ये सिर्फ जो होता है प्रबल भस्म जो होते हैं वह 3 होते हैं, बाकी बात जो रेस्ट बचेगा वह क्या बचेगा? दुर्बल भस्म बचेंगे, जैसे देख लीजिए COH का होल 2, MgOH का होल 2। आगे देखिए किधर ये जो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नमक को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री जल के बाष्पीकरण से प्राप्त होता है नमक। और जब नमक जो प्राप्त होता है तो नमक में 3 चीज अशुद्धियां मिला हुआ रहता है, MgCl2, MgSO4 और NaSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये 3 चीज मिला हुआ रहता है। इसको शुद्ध करने के लिए इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड जिसको बोलते हैं Ki या पोटेशियम आयोड्रेट मिलाते हैं शुद्ध करने के लिए। होता क्या है कि आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वह घेंगा रोग होता है, गलगंड होता है या ग्वाइटर रोग होता है। इस प्रकार इस पूरे टॉपिक से लगभग 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन ये टॉपिक से रहेगा। अभी हम 1 से 2 नंबर के और बताएंगे, जो देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा देंगे।
देख लीजिए कि अब जो है यहाँ पर कुछ सूत्र है, उस जैसे कि सूत्र है NaOH, जैसे कि सूत्र है NaOH, जिसका ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला जो सूत्र है जिसको हम बोलते हैं खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है खाने वाला सोडा का जो सूत्र होता है NaHCO3। इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा, इसका नाम जो होता है खाने वाला सोडा होता है। खाने वाला सोडा या इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा जो होगा वह दूसरा होगा धोने वाला सोडा। जो धोने वाला सोडा का सूत्र जो होता है Na2CO3 Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धोने वाला सोडा है। क्या है? धोने वाला सोडा, ये धोने वाला सोडा है। उसके बाद जो है वह एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उससे पहले विरंजक चूर्ण होता है जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ये विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaOCl या ये होता है CaOCl2, ये होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, या इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अब देख लीजिए अगला जो सूत्र है वह है CaCO3। इसको तीन नाम है, इसका जो है वह तीन नाम है। एक नाम है इसका लिख लीजिएगा, इसको एक नंबर में हम बोलते हैं संगमरमर बोलते हैं, इसमें बोलते हैं खड़िया बोलते हैं, और ये जो होता है चूना पत्थर होता है। संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर, इसका तीन नाम है। अब देख लीजिए कि आगे जो होगा वह आगे हम बता रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वह होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। आप देख लीजिए कि ये वाला सूत्र एक जैसा है, कुछ नहीं है। आप देख लीजिए कि CaSO4 इंटू हाफ H2O, और इसका है धोने वाला सोडा। जो धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, और इसका होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। मतलब कि थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें और इसमें NaCO3 है, इसमें CaSO4 है, यही है। ये सारे टॉपिक से लगभग 10 से ये 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, जो 21 तारीख के साइंस के एग्जाम होने वाली है। इसको एक बार याद कर लीजिए।